नमस्कार, मैं हूं अनुभव दुबे और आज बात करेंगे टॉक्सिक फिल्म की। एक ऐसे फिल्म जिसका इंतज़ार सिर्फ यश के फैंस ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की मास ऑडियंस भी काफ़ी समय से कर रही थी। लेकिन केजीएफ के बाद यश की सामने एक चुनौती सिर्फ अच्छी फिल्म देने की नहीं थी, चुनौती थी केजीएफ ने जिस लेवल का स्टारडम उनके नाम के साथ जोड़ दिया था, उसके बाद वो अगली फिल्म लेकर आए तो फिल्म कितनी बड़ी होगी। और टॉक्सिक इसी सवाल का जवाब दे के सामने आती है। फिल्म का स्केल बड़ा है, एक्शन सीक्वेंसेस बड़े हैं, कैरेक्टर का जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ा है और सबसे बड़ी बात है पूरी फिल्म के बीच आपको बार बार यश का स्टारडम दिखाई देता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? मेरे लिए तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि टॉक्सिक में बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन एक वक्त के बाद फिल्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी उतनी ही नज़र आने लग जाती है और वो कमज़ोरी है इसकी कहानी और ख़ासकर इसका क्लाइमेक्स। लेकिन उस पर आने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं कि टॉक्सिक आखिर कहना क्या चाहती है। अगर आप टॉक्सिक को सिर्फ एक एक्शन फिल्म समझकर देखने चाहेंगे तो शायद आपको इसकी कहानी थोड़ी अलग लगेगी, क्योंकि फिल्म का पूरा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बदले, दुश्मनी और पावर के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ रिश्ते हैं, बिछड़ना है, पुराना दर्द है और सबसे बड़ी बात है लॉस्ट लव। हर कैरेक्टर का जो ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसका असर उसके प्रेजेंट पर भी पड़ रहा है और उसके साथ साथ उसके फ्यूचर पर पड़ रहा है। यानी फिल्म के बाहर से अगर देखने पर ये एक बहुत बड़े लेवल की मास एक्शन फिल्म लगती है, लेकिन अंदर से इसके कैरेक्टर्स काफ़ी इमोशनल बैगेज लेकर चलते हैं। और ऑनेस्टली मुझे यह चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी मास मूवी में इमोशन को इस तरीके से कहानी के सेंटर पर रखना एक अलग अप्रोच होती है। लेकिन फिर कहानी बार बार एक्शन में चली जाती है और टॉक्सिक में एक्शन की कोई भी कमी बिल्कुल नहीं है। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि भाई थोड़ा रुक भी जाए, इतना एक्शन कैसे? हर जगह पर हर 10 सेकंड 10 मिनट पर एक एक्शन सीन आ रहा है, हर कुछ देर बाद एक एक्शन सीक्वेंस सामने आ जाता है। मतलब अगर बात अच्छी है कि एक्शन सीक्वेंस खराब नहीं है तो आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होते हैं, विजुअल्स अच्छे हैं, उसके स्केल्स अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और यश की स्क्रीन प्रेजेंस तो इस सीन को और भी अलग लेवल पर ले जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक्शन कहानी से बड़ा हो जाता है, मतलब एक्शन सीक्वेंस कहानी के ऊपर ही भारी पड़ने लग जाए। कई जगह ऐसा महसूस होता है कि सीन कहानी को अलग आगे बढ़ाने के बजाय बल्कि फिल्म को ज़्यादा मास दिखाने में रह जा रहे हैं और यही चीज़ धीरे धीरे फिल्म का जो फ्लो है वो तोड़ देती है। आप एक एक्शन सीक्वेंस देखते हैं, फिर एक टाइमलाइन बदल जाती है, फिर वही दोबारा एक नया सिचुएशन आता है, फिर एक्शन आ जाता है और कई बार कोई भी इमोशनल मोमेंट हो और फिर एक्शन मोमेंट आ जाता है। तो इस वजह से एक पॉइंट के बाद फिल्म थोड़ी एपिसोडिक लगने लगती है कि मतलब हाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है, फिर एक्शन सीन्स, फिर ये चल रहा है, ये चल रहा है, फिर एक्शन सीन्स। जैसे आप पूरी कहानी नहीं बल्कि अलग अलग मोमेंट्स देख रहे हो कि हाँ ये मोमेंट है, फिर हाँ ये मोमेंट है, ये मोमेंट है। मेरे हिसाब से यहाँ फिल्म थोड़ी जो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक डायरेक्टर के पास अगर अच्छी कहानी है तो हर 15 मिनट में ऑडियंस को बार बार जो एक्शन सीक्वेंस है वो दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। कई बार जो एक साइलेंट सीन है वो ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ देता है, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट लगने लग जाती है। कैरेक्टर का सिर्फ चुप रहना, उसके जो क्वाइट जो प्रेजेंटेशन है, जो क्वाइट मोमेंट्स होते हैं, जो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, वो कहानी को और आगे बढ़ा सकती है। लेकिन टॉक्सिक आपको ब्रीदिंग स्पेस तक नहीं देती है। और फिर आता है फिल्म का दूसरा पक्ष, मास एक्शन फिल्म है। भाई मास एक्शन फिल्म है, वॉयलेंस ट्रीटमेंट अक्सर एक जैसा ही होता है, लेकिन टॉक्सिक में एक अच्छी बात यह है कि फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं वो भी वॉयलेंट वर्ड का हिस्सा दिखाई गई हैं। यहाँ सिर्फ पुरुष जो कैरेक्टर हैं, जो मेल कैरेक्टर्स हैं, वो सिर्फ लड़ते मरते नहीं दिखाई दे रहे हैं, फीमेल कैरेक्टर्स को भी उसी ब्रूटैलिटी का सामना करना पड़ रहा है और उसी ब्रूटैलिटी के साथ वो उसका सामना कर रही हैं और उस एक्शन का हिस्सा हैं। इस सीन में आपको ऐसा लगता है कि आपने मेल फीमेल कैरेक्टर्स के साथ काफ़ी सामान्य व्यवहार किया है, लेकिन फिर वही समस्या आ गई भाई कि जब लगातार वॉयलेंस और एक्शन चलता है तो एक वक्त के बाद जो इंटेंसिटी है वो कम होने लग जाती है। अब बात करते हैं यश की। टॉक्सिक में अगर एक चीज़
की कमी बिल्कुल नज़र नहीं आई, वो है यश। उनका स्क्रीन प्रेजेंस पर सवाल उठाना बेहद मुश्किल है, चाहे वो एक्शन सीन्स हो, चाहे क्लोजअप हो या सिंपल मूवमेंट। कैमरा उनके चेहरे के सामने आता है और आपको पता होता है कि अब सीन उनका है। और फिल्म इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। उनका जो यश का जो स्टार पर्सोना है इस कहानी का हिस्सा बन जाती है और कहानी को एक अलग लेवल पर ले जाती है। चाहे उनका एटीट्यूड हो, उनका कॉन्फिडेंस हो, उनका लुक हो, हर चीज़ उनको एक अलग लेवल पर दिखाती है। उनको ऑडियंस के साथ जो खेलना है वो भी अच्छा है। ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है और मुझे लगता है कि यश को बिल्कुल बखूबी पता है कि वो उनकी ऑडियंस उनसे क्या चाहती है, उनको किस अवतार में देखना चाहती है। इसीलिए कई जगह कैरेक्टर और यश की रियल लाइफ स्टार इमेज के बीच फ़र्क लगभग खत्म हो जाता है। और ऑनेस्टली टॉक्सिक जैसी फिल्मों में ये चीज़ कम करती हैं, ये चीज़ कम नज़र आती है, क्योंकि ऑडियंस यश को देखना तो क्योंकि ऑडियंस यश को देखने ही तो आई है। उनका दूसरा कैरेक्टर भी मेरे लिए फिल्म का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो उनका जो दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम टिकट है, क्योंकि वो अलग तरीके से पर्सनालिटी लेके आता है। एक तरफ यश का वही लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो वाला अंदाज है और दूसरी तरफ एक ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब्ड कैरेक्टर। मतलब इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो यश को अच्छे से संभालता है। और जो राजीव रवि हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं इस फिल्म के, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। क्यारा आडवाणी की अगर हम बात करें तो क्यारा आडवाणी को फिल्म में जितना स्पेस मिला है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। खासकर इमोशनल सीन्स का उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत काफ़ी स्ट्रांग लगा। लेकिन समस्या यही है कि उनके कैरेक्टर का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन कहानी में उनके इमोशनल जर्नी को जो थोड़ा कम समय देती है, कहानी उनके इमोशनल जर्नी को कम समय देती है। और कैरेक्टर के साथ जब आप कहानी को जब कैरेक्टर के हिसाब से नहीं देते हो, जो कैरेक्टर की कहानी है उसके हिसाब से नहीं देते हो, तो जो कैरेक्टर है उतना जस्टिफाई नहीं कर पाता अपने आप को कहानी में। और शायद फिल्म का जो कॉन्फ्लिक्ट है और मजबूत हो सकता था अगर उनको ज़्यादा स्पेस मिलता, उनके इमोशनल कनेक्शन को थोड़ा और दिखाया जाता, उनको और स्पेस मिलता तो और भी मजबूत किया जा सकता है। कई बार ऐसा लगता है कि कैरेक्टर कुछ बड़ा करने वाला है लेकिन कहानी उसे डेवलप ही नहीं करती है और यही चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हमें देती है। अब बात करें उस चीज़ की जिसने मेरे लिए फिल्म का पूरा एक्सपीरियंस बदल दिया है, वो है क्लाइमेक्स। यहाँ पर मैं कोई स्पॉइलर देने नहीं आया हूँ, क्योंकि टॉक्सिक के लिए जैसे फिल्मों के लिए क्लाइमेक्स को लेकर बात करते वक्त स्पॉइलर देना बहुत आसान हो जाता है और फिर फिल्म का पूरा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। बात इतनी सी है कि क्लाइमेक्स साइकोलॉजिकल डायरेक्शन में जाता है और पर्सनली मुझे ट्विस्ट काफ़ी पसंद आया। मुझे वो ट्विस्ट पसंद आया जिसके बाद पूरी फिल्म को आपको दिमाग चलाना पड़ता है। आपको अचानक पुरानी कहानी के छोटी छोटी चीज़ें याद आने लगती हैं। तो अच्छा, तो ये चीज़ हुई थी, ये वजह थी इस चीज़ को। जब आप क्लाइमेक्स देखते हो, जब आपको पता चलता है कि हाँ, शुरुआत में जो कैरेक्टर्स के साथ ऐसा हुआ है, कैरेक्टर ने ये किया है, तो क्लाइमेक्स में आपको समझ में आता है। लेकिन टॉक्सिक के क्लाइमेक्स के बाद मेरा कुछ रिएक्शन ऐसा था कि मैंने सोचा कि भाई ये क्यों ही किया तुमने, क्यों, क्या ज़रूरत थी इसको। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि क्लाइमेक्स साइकोलॉजिकल है, अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है कि फिल्म उस क्लाइमेक्स को मेरे लिए प्रॉपरली अर्न ही नहीं कर पा रही है। जिस इमोशनल जर्नी में फिल्म मुझे लेकर आई थी, जिस इमोशनल जर्नी के साथ मुझे, जिस सिचुएशन के साथ मैंने कैरेक्टर के साथ इन्वेस्ट किया है, उसके बाद वो पे ऑफ मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं लगता है। और ये इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि वही एट द एंड बात वही आ जाती है, कहानी उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई जो आपको उतना मज़ा नहीं देती है। और जब एक अच्छा ट्विस्ट होता है आपको उसके पीछे जाकर फिल्म को दोबारा देखने पर मजबूर करता है। लेकिन टॉक्सिक का ट्विस्ट मुझे सरप्राइज ज़रूर करता है, लेकिन मुझे पीछे जाकर महसूस ही नहीं हुआ कि ओह, सारी चीज़ें इसके पीछे रिवॉल्व कर रही हैं, इन चीज़ों की वजह से ये हुआ। मतलब जो जो क्लाइमेक्स होता है वो आपको उस चीज़ पे सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन टॉक्सिक का क्लाइमेक्स मेरे लिए भाई डिसअपॉइंटमेंट था। मुझे बिल्कुल भी, मतलब वो चीज़ पे ऑफ ही नहीं कर पा रही है भाई कि हाँ ये चीज़ ऐसा हुआ है। तो आखिर टॉक्सिक फिल्म कैसी है,
मेरे लिए टॉक्सिक एक ऐसे फ़िल्म है जिसे आप बड़े ही एम्बिशन के साथ बहुत ज़्यादा स्केल में, बहुत बड़े स्केल में, यश की स्क्रीन प्रेजेंस शानदार है, एक्शन सीक्वेंस कई जगह जेन्युइनली अच्छे हैं, कई जगह क्या बहुत जगह अच्छे हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव है, जो सिनेमेटोग्राफी है वो इम्प्रेसिव है, और फिल्म का इमोशनल आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि टॉक्सिक जैसी फिल्म में ऐसे आइडियाज़ के साथ नहीं आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम एट द एंड वही चीज़ आ जाती है कि जब बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, आप ज़्यादा एक्शन करने की कोशिश करते हो, जब स्केल बड़ा करने की कोशिश करते हो, ज़्यादा स्टाइल दिखाने की कोशिश करते हो, ज़्यादा ट्विस्ट रखने की कोशिश करते हो, तो इस चक्कर में कहानी वो स्पेस नहीं ले पाती है, कहानी को स्पेस नहीं मिलता है, और वो कहानी अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाती, आपको मज़ा ही नहीं दे पाती है। मेरे लिए लगभग फिल्म आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आप इसमें कहानी देखने नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ यश को देखने जा रहे हैं, उनके स्टारडम को देखने जा रहे हैं, उनके एक्शन सीक्वेंस को देखने जा रहे हो, तो हाँ, आपको बेहद मज़ा आएगा। लेकिन ये कहानी अगर आप स्टोरी के हिसाब से देखने जाओगे तो शायद आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हो। मेरे लिए लगभग 70% फिल्म का हिस्सा जो है एंजॉय किया जा सकता है, लेकिन आखिरी हिस्से में मुझे वो इमोशनल सिनेमैटिक पे ऑफ बिल्कुल नहीं मिला। और ये इतनी बड़ी फिल्म के लिए जो क्लाइमेक्स होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आखिर में वही तय करता है कि ऑडियंस थिएटर के बाहर निकलते वक्त क्या फीलिंग के साथ बाहर निकलेगी, क्या चीज़ें याद आएगी। टॉक्सिक मेरे लिए वो फीलिंग पूरी तरीके से क्रिएट बिल्कुल नहीं कर पाई है, लेकिन हाँ, मेरी ये राय है, आपकी राय कुछ और हो सकती है। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है। आपको टॉक्सिक कैसी लगी, ऑन उसका इसका जो सिनेमेटोग्राफी है वो कैसी लगी, उसकी स्टोरी कैसी लगी, आप बिल्कुल हमें कमेंट में बताइए। आपको किस बात कौन सी बात पसंद आई है वो बताइए, क्योंकि टॉक्सिक जैसे फिल्म में कहानी भी उतनी इम्पॉर्टेंट होती है एक्शन सीक्वेंस के साथ। और अगर आपको ऐसी ही सिनेमा और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें चाहिए, इंटरेस्टिंग लगती है, तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू के साथ।